नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रॉयल एकेडमी रोस्टर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो फ्रेंड आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। ऑप्शन ए आर्टिकल 42, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को समाप्त करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आर्टिकल 42, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को समाप्त करता है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, हु इज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म नीति आयोग रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है योजना आयोग की जगह जहां पर नीति आयोग का गठन किया गया है, तो नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष उन वो अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन आपको बताया दोस्तों मैंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए यानी प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में। दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए 51 51st अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 53rd अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 54th अमेंडमेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों किस संविधान संशोधन में एंटी डिफेक्शन प्रावधान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों यानी 52nd अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 52nd संशोधन में फ्रेंड एंटी डिफेक्शन प्रोविजन की शुरुआत की गई थी। 52nd अमेंडमेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते थे मेरे प्यारे साथी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी फ्रेटर्निटी, ऑप्शन डी यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा यानी डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसे हिंदी में कहा जाए संविधान सभा की जो प्रस्तावना है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का राइट आंसर हो जाएगा मतलब संविधान की गरिमा। संविधान की प्रस्तावना में संविधान की गरिमा का उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों, मतलब डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज इज। इसका मतलब पूछा गया स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आयोजित पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड यहाँ पर पूछा गया है इस क्वेश्चन में स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आयोजित वह पहला राज्य फ्रेंड कौन सा है, तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आयोजित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लैम डक सेशन ऑफ पार्लियामेंट मीन्स, मतलब पार्लियामेंट में फ्रेंड जो लैम डक सेशन है इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी द लास्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन सी द सेशन ऑफ पार्लियामेंट in which no confidence motion is discussed, option D a session of parliament which fails to pass any bill।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी द लास्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर दोस्तों इसे हिंदी में कहा जाए तो इसे फ्रेंड हम लोग कहेंगे लोकसभा के विघटन से पहले संसद का जो अंतिम सत्र होता है उसे फ्रेंड हम लोग लैम डक सेशन कहते हैं। इसे ही फ्रेंड लैम डक सेशन कहा गया है। जो फ्रेंड लोकसभा का जो विघटन से पहले संसद का जो अंतिम सत्र होता है उसे संसद में फ्रेंड लैम डक सेशन कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का, यानी द लास्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास अगेंस्ट अ मिनिस्टर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन ए, द कंसर्न मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ऑप्शन बी, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ऑप्शन सी, द लोक सभा हैज टू बी डिसॉल्व। ऑप्शन डी, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कंसर्न मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी द होल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। मतलब दोस्तों यहाँ पर पूरे परिषद के सदस्यों को इस्तीफा देना होगा। यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे परिषद के सदस्यों को इस्तीफा देना होगा दोस्तों, यानी 8 का जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते थे मेरे प्यारे साथियों, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा 2। इस क्वेश्चन में पूछा गया राष्ट्रपति के पास लोकसभा से संबंधित किन 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने का शक्ति होता है, पावर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन क्रिश्चियन कम्युनिटी, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ऑप्शन सी बिजनेस कम्युनिटी, ऑप्शन टी सिख कम्युनिटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। मतलब दोस्तों राष्ट्रपति के पास लोकसभा से संबंधित फ्रेंड यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन होते हैं इनको नॉमिनेट करने का पावर ये राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते पूछा गया दोस्तों, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी एन राव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बी एन राव, सर बेनेगल नरसिंह राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार फ्रेंड वो सर बेनेगल नरसिंह राव थे, सर बेनेगल नरसिंह राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पूछा गया है दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑप्शन सी मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ऑप्शन डी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो फ्रेंड राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में फ्रेंड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42वें संशोधन दो राज्यों की नीति के निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए participation workers in the management of industry, option B minimizing inequality of income and status, protection of environment, option 4 free legal aid to poor। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट होंगे दोस्तों, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पहला ऑप्शन ये राइट होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन राइट होगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा यानी फ्री लीगल एड टू पुअर। मतलब फ्रेंड इसके लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन राइट होंगे। पूछा गया है दोस्तों इस क्वेश्चन में 42वें संशोधन द्वारा राज्यों की नीति के निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 3 सिद्धांतों को जोड़ा गया था। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब उद्योग में श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी करना, ऑप्शन ए जोड़ा गया था। बाद ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण की रक्षा करना, इसको जोड़ा गया। ऑप्शन डी फ्री लीगल एड टू पुअर, मतलब दोस्तों गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करना। ये
3 जो निर्देशक सिद्धांत है फ्रेंड, इससे जुड़ा गया था 42वें संशोधन में। तो इसके लिए ये जो ऑप्शन 1, ऑप्शन सी, ऑप्शन टी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब फ्रेंड किस तरह के अधिकारी प्रेसिडेंट को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब फ्रेंड यहाँ पर जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं प्रेसिडेंट को, किस तरह के अधिकारी। ऑप्शन ए रियल एंड पॉपुलर, ऑप्शन बी टिटुलर एंड डी ज्यूर, ऑप्शन सी पॉलिटिकल एंड नॉमिनल, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल। तो इस तरह के जो अधिकारी होते हैं ये प्रेसिडेंट पे फ्रेंड एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं प्रेसिडेंट को। तो इसके लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकारी ने भारत के राष्ट्रपति को फ्रेंड एट्रीब्यूट ठहराया था। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉमिनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, ये पहला है। सेकेंड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर कैन डिस्मिस एनी चीफ मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड देख सकते हैं स्टेट्स have power to amend any law of parliament in a subject in the concurrent list with the assent of the president। राष्ट्रपति की सहमति से समवर्ती सूची में किसी विषय पर संसद के किसी भी कानून में संशोधन करने की राज्यों की शक्ति, ये ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन डी देख सकते हैं गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार द्वारा किसी भी विधेयक बिल को रिजर्व कर सकता है, मतलब आरक्षित कर सकता है। ये चार ऑप्शन मैंने आपको बताया दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड डी, स्टेट हैव पावर टू अमेंड एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ सब्जेक्ट इन द concurrent list with the assent of the president। ऑप्शन डी गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति से समवर्ती सूची में किसी विषय पर संसद के किसी भी कानून में संशोधन करने की राज्यों की शक्ति, ये थर्ड ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार द्वारा किसी भी विधेयक बिल को रिजर्व कर सकता है। ऑप्शन सी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देख सकते हैं मेरे साथ, ये पूछा गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की विशेष शक्तियां होती है। ऑप्शन ए टू इंट्रोड्यूस अ मनी बिल, ऑप्शन बी टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करने के लिए, ऑप्शन सी टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ऑप्शन डी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, मतलब टू इंट्रोड्यूस अ मनी बिल एंड फ्रेंड टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना और मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ये फ्रेंड लोकसभा के विशेष शक्तियों में से एक है, यानी ऑप्शन ए और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में 16 देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट इफ सच अ बिल अफेक्ट, राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति से विचार करने के बाद किस बिल को प्रभावित करने के लिए एक बिल को रिजर्व करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन बी द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन सी द पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पावर ऑफ हाई कोर्ट, मतलब पूछा गया है राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति से विचार करने के बाद किस बिल को प्रभावित करने के लिए एक बिल को रिजर्व करना जरूरी होता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करने के लिए एक बिल को रिजर्व करना जरूरी होता है। तो पावर्स ऑफ हाई कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट को प्रभावित करने के लिए एक बिल को रिजर्व करना जरूरी होता है फ्रेंड। तो ये इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कंसिडर इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। मतलब पूछा गया है दोस्तों इस क्वेश्चन में, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव इन इंडिया, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भारत में रहते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ ऑल रीजन, ऑप्शन सी, रिलीजन्स इन इज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी, माइनॉरिटी रिलीजन्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर हो जाएगा माइनॉरिटी रिलीजन्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए इनमें से महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। तो इनमें से महत्वपूर्ण कारण ऑप्शन डी है दोस्तों, मतलब माइनॉरिटी रिलीजन्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन, अल्पसंख्यक धर्मों का विशेष संरक्षण दिया जाना ही फ्रेंड, ये ऑप्शन डी भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्यों को बनाने का महत्वपूर्ण कारण होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 18 में पूछा गया है, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द, ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऑप्शन बी राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ को वायलेट्स करता है, धन की एकाग्रता का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के संविधान के तहत धन की एकाग्रता, धन की कॉन्सेंट्रेशन मतलब वेल्थ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का वायलेट्स कौन करता है, उल्लंघन कौन करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान के तहत धन की एकाग्रता का उल्लंघन निर्देशक सिद्धांत करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द जुडिशियल रिव्यू। मतलब दोस्तों पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यायिक समीक्षा को सही ढंग से परिभाषित करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं, द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू पनिश पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है राजनीतिक अपराधियों को दंडित करने के लिए अदालतों का अधिकार। ऑप्शन बी, द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू करेक्ट द एरर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की त्रुटियों को सुधारने के लिए न्यायालयों का अधिकार। ऑप्शन सी, मतलब द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू इशू वेरियस रिट्स। इस थर्ड ऑप्शन में बोला गया है विभिन्न न्यायालय के आदेश जारी करने के लिए अदालतों का अधिकार। ऑप्शन डी, द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट द लीगलिटी ऑफ लॉज, कानून की वैधता की व्याख्या करने के लिए अदालतों का अधिकार। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट द लीगलिटी ऑफ लॉ, कानून की वैधता की व्याख्या करने के लिए अदालतों का अधिकार। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट द लीगलिटी ऑफ लॉज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे पास से पूछा गया है, हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब पूछा गया उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ऑप्शन सी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑप्शन डी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द लोकसभा। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। मतलब चुने हुए सदस्य राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे वही क्वेश्चन थे फ्रेंड जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए सिलेक्टेड एंड रियल क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं।